एक्सपायरी के दिन किस तरीके से एग्जैक्ट टॉप के आसपास मैंने मार्केट में एंट्री को प्लान किया और आज के दिन बहुत ही अच्छा खासा एक बड़ा टारगेट यहाँ पर अचीव किया। मैं आपको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आज के दिन बताने वाला हूँ। ये सारे ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट किया है, वहाँ पर आप जाकर के प्रॉपर्ली देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम है, कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम है, बट फिर भी मैं यहाँ पर बाय करने के बजाय कि यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट अप जा रहा है, बाय करने के फेवर में वापस वहाँ पर सेलिंग करने का यहाँ पर क्यों मैंने आज के दिन सेटअप को आइडेंटिफाई किया, सेलिंग करने का क्यों प्लान किया है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिक को, साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि यहाँ पर पैसा आप अब यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, साइकोलॉजी, जो आप यहाँ से चीज़ को समझ सकते हो। दूसरा, उसके बाद में मैंने किस टाइप का सेटअप यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर सेटअप को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में एंट्री किस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर की है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर जो टॉप को आइडेंटिफाई किया आज के दिन, उस टॉप पर एंट्री करने के पीछे का लॉजिक क्या है। प्रॉपर टाइमलाइन ट्रेडिंग मैंने साथ में आपके यहाँ पर ग्रुप के अंदर प्रॉपरली शेयर किया था, और एंट्री के बाद में प्रॉपरली एग्जिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर एग्जिट करना। मुझे क्यों पता था, कैसे पता था कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करने वाला है, पहली बात। दूसरा कि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करेगा, एक अच्छा खासा सेलिंग आएगा, इस एरिया तक मार्केट यहाँ पर पहला मोमेंटम आएगा ही आएगा, और इसी एरिया के आसपास जाकर के मैं एग्जिट करूँगा। इसी मोमेंटम के अंदर फ्लो में हमने यहाँ पर इस कैंडल के आसपास ट्रेड को एग्जिट किया था। तो ट्रेड के लॉजिक प्रॉपरली डेप्थ के अंदर समझ में आएगा। एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम आप किस तरीके से कैच कर सकते हो, ये आपको आने वाले एक्सपायरी ट्रेड्स के अंदर भी हेल्प करेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि प्रीवियस चार्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करो, प्रीवियस चार्ट के अंदर कैसे यहाँ पर काम हुआ है, कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है, वो भी मैं आपके यहाँ पर साथ में शेयर करूँगा। मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ कंटिन्यू मोमेंटम किया, उसके पिछले दिन कंटिन्यू एक अपसाइड की तरफ बाइंग साइड का मोमेंटम आया, उसके पिछले दिन यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग साइड का मोमेंटम है, क्योंकि एक गैप अप मार्केट के अंदर ओपन हुआ, यहाँ पर बाइंग के अंदर ही मार्केट ने होल्ड किया है, कंप्लीट सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके पिछले दिन वापस मार्केट बाइंग के अंदर, उसके पिछले दिन वापस कंटिन्यू मार्केट, यहाँ पर आप देखोगे एग्जैक्ट बॉटम से यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग में। तो पिछले 5 दिनों से लगातार मार्केट बाइंग साइड के अंदर कंटिन्यू इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पर मैं इसी दिन का वेट कर रहा था, क्या, एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के अंदर बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ देखो, हर एक ट्रेड के पीछे, बड़ी ट्रेड कोई प्लान होती है तो उसके पीछे प्रॉपरली लॉजिक और साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कंप्लीट 5 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है, 4 दिनों से, और आज के दिन भी ओपन होकर कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब कंटिन्यू मार्केट विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट मार्केट कंटिन्यू जब ऊपर जाता है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होती है। और खासकर आज के दिन, जैसे आज के दिन आप देखोगे जहाँ पर एक्सपायरी का दिन है, कंटिन्यू आप देखो विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। आज के दिन ही एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो जब तक मार्केट में मेजर रिट्रेसमेंट के साथ अपसाइड नहीं जाएगा तो कंटिन्यू मार्केट इस तरीके से नहीं जा पाएगा। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बड़ा मोमेंटम सस्टेन करने के लिए। और दूसरा फिर लॉजिक, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रहा है, बट फिर भी हमने सेल करने का लॉजिक यहाँ पर एग्जैक्ट एरिया कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आप साइकोलॉजी समझ गए कि कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। आज के दिन ओपन कैसा हुआ मार्केट, यहाँ पर आप देखो कंप्लीट एक फ्लैट ओपनिंग मार्केट ने दिया। फ्लैट ओपनिंग का मतलब आप सब समझ लो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के कारण यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा डाउन साइड में, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो क्लियर वहाँ पर साइकोलॉजी रहती है कि बाइंग में जाने वाला है, गैप डाउन रहता है तो मार्केट में क्लियर रहती है कि हायर पॉसिबिलिटी है कि सेलिंग में जा सकता है। बट जब फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लियरिटी मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती। बट मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, डोजी कैंडल बनाया, कहाँ पर बना रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस पर, ठीक है। वापस मार्केट आया कन्फ्यूजन, फिर इसी एरिया पर यहाँ पर सपोर्ट, फिर मार्केट सेलिंग, बट अगेन इसी एरिया से सपोर्ट लेकर पूरा यहाँ से रिवर्स कर दिया। कौन सा लेवल है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, ये है प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, जहाँ पर मार्केट बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर होल्ड करके सस्टेन करके जा रहा है। अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर वगैरह ऐड हो रहे हैं, अच्छी पोजीशन यहाँ पर बाइंग की बन रही है। फर्दर मार्केट यहाँ पर ये जो डे का हाई है प्रीवियस डे का, उसके ऊपर भी यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा आया सपोर्ट, फिर क्या किया, कंटिन्यू ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद में भी अच्छे खासे तरीके से
आराम से मार्केट ने सस्टेन किया। इसी एरिया पर मैंने यहाँ पर सेल क्यों नहीं किया? सेल ही करना था तो मैं यहाँ पर भी कर सकता था, फिर एसएल हो जाता, यहाँ कर देता, फिर एसएल, यहाँ कर देता, फिर एसएल। बट बहुत ही प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में होते हो एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, कंप्लीटली एक चीज़ क्लियर है, आप खुद देखो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू ऐसे मार्केट जा रहा है विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट, और अपसाइड की तरफ कोई डायरेक्टली स्टॉप लॉस पड़ा नहीं है, ना कोई ना कोई सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, ना कोई बड़ा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास में जा रहा है। तो कंटिन्यू जब कोई बड़ा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, कंटिन्यू कोई जब मार्केट के अंदर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट को अपसाइड जाने के लिए सेलर के एसएल क्रिएट कराने पड़ेंगे, और वो यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट कराना कर दिया क्या? बंद। कंप्लीटली ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में एसएल मार्केट में कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं ज़्यादातर सेलर के, और जब ज़्यादा सेलर एसएल नहीं होंगे तो कंटिन्यू मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा। बहुत सिंपल एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी है। कंप्लीटली मार्केट ने क्या किया? डे हाई का ब्रेकआउट किया, पुल बैक, फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू बैक टू बैक 3 कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग करने का रीज़न क्या है? कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पर बायर ही बायर हैं, तो डाउन साइड आपको क्या मिलेंगे? बायर के स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे। इंट्राडे में भी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ग्रीन पर ग्रीन कैंडल, फिर होल्ड, फिर ब्रेकआउट, और इसके अंदर बैंक निफ्टी का भी बहुत आता है, उसका चार्ट भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, फिर मार्केट होल्ड। तो ऐसा जब ये चार्ट बार बार बना करके जा रहा है तो क्या लग रहा है? क्लियरली बाइंग साइड का साइकोलॉजी यहाँ पर दिखा रहा है। एक्सपायरी का दिन है, हर कोई यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो प्रीमियम होते हैं उनको बाय कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि बड़ा मोमेंटम आने वाला है, डायरेक्शनल मूव करेगा, और यहीं पर वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। बायर ही बायर, बायर बायर, तो डाउन साइड सिर्फ बायर के स्टॉप लॉस। इसीलिए प्रॉपरली साइकोलॉजी एक ही थी कि सेलिंग करना है। अब सेटअप कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पर आप देखो किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया इंट्राडे के अंदर। मार्केट ने ये जो आज के दिन का हाई बनाया, इसके प्रीवियस हाई को यहाँ पर देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, और ये लगभग हमने 4 हाई, इनको हाई को टच करते हुए एक लाइन मार्केट के अंदर क्रिएट किया। तो प्रॉपरली मार्केट यहाँ पर अपसाइड इस तरीके से यहाँ पर गया सेलिंग, फिर यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन, फिर यहाँ पर गया, फिर होल्ड, फिर कंटिन्यू रिजेक्शन। इसीलिए प्रॉपरली मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा। ये लाइन मार्केट के अंदर स्टिफ हो चुकी है, मार्केट कंटिन्यू बार बार रेजिस्टेंस एरिया को रीच कर रहा है, तो यहाँ से सेलिंग अगर आनी है तो इस एरिया से आएगी, इसको ब्रेक नहीं करेगा। यही सोच करके मैंने यहाँ पर प्रॉपरली इस कैंडल के अंदर ट्रेड प्लान किया था। बट मार्केट ने क्या किया? जस्ट एक 2 पॉइंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर तो वो भी नहीं हुआ था, लगभग 1 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लिक करके फिर नीचे घूम गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक एसएल मैंने दिया, बट मार्केट वापस जैसे ही यहाँ पर इसी एरिया से, इसी लाइन से मार्केट रजिस्ट्रेशन लिया, तो मैंने यहाँ पर जाकर के मार्केट के अंदर फर्दर एंट्री बनाई। यहाँ पर प्रॉपरली, क्या सिर्फ एक लाइन है जो मेरा सेटअप है? नहीं, प्रॉपरली एमएमएस सेटअप के बेसिस पर मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया है। एमएमएस के अंदर जो भी मैंने आपको सेटअप बता रखे हैं, मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप, कि मार्केट मॉर्निंग में किस तरीके से मूव करेगा, उसके बेसिस पर हमें कैसे ट्रेड को प्लान करना है, मॉर्निंग के अंदर कैसे ट्रेड करना है, मॉर्निंग का मोमेंटम आने के बाद में उस मोमेंटम को देखकर किस तरीके से ट्रेड करना है, वो देखना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। अगर आप एमएमएस सेटअप को समझते हो कि किस तरीके से मॉर्निंग के मोमेंटम को देख करके ट्रेड करता है, या फिर मॉर्निंग में कोई मोमेंटम आएगा उसको कैसे ट्रेड करना है, दोनों चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो प्रॉपरली मार्केट यहाँ पर हाई के साथ रीच कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से हमने एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को भी देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है। प्रॉपरली जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, ओपन हाई, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही गिर गया, कंप्लीट इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, पूरे दिन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है, सिंपल लैंग्वेज में बहुत समझाया ये कॉन्सेप्ट, कि जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा सिर्फ सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर, बहुत हाई पॉसिबिलिटी सेलिंग के रहने वाले, बाइंग यहाँ पर करोगे ट्रैप हो जाओगे। और मार्केट ने वापस हाई करके कैसे किया? प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोजिंग, मार्केट रुका, फिर वापस सेलिंग। अब यहाँ पर जब पूरे दिन होल्ड कर रहा है, क्या दिखा रहा है? कि ये अब इस लेवल को होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है,
फिर यहाँ पर होल्ड करके फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकआउट देख करके भी सपोर्ट है यहाँ पर, इसे ये देख करके भी हर कोई बाय करेगा। तो मार्केट के अंदर 95% ट्रेडर तो बाइंग साइड के अंदर ही हैं, और जहाँ पर मेजॉरिटी है मैं उस साइड ट्रेड कभी भी नहीं करता, हमेशा उसके अगेंस्ट में जाता हूँ। इसीलिए प्रॉपरली हमारी निफ्टी के अंदर ट्रेड बनी। और यहाँ पर अब आप देखो कि एग्जिट करने के पीछे रीज़न क्या है, कि क्यों मैंने आज के दिन एग्जिट किया। इस एरिया पर जाके मार्केट सेलिंग का मूव आया, यहाँ पर होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है, मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो, जब इन द ट्रेड होते हो तो डर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर डर को यहाँ पर हावी करने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो, बट एक अगर आपका रूल होता है कि इधर स्टॉप लॉस इधर टारगेट, मैं बीच के अंदर नहीं निकलूंगा, तब आप आराम से मार्केट के अंदर होल्ड कर सकते हो। टारगेट मेरा इसी एरिया के पास में था, उसके पीछे भी लॉजिक है। मार्केट यहाँ पर आ रहा है, किस लाइन पर रुक रहा है, यहाँ पर प्रॉपरली इस एरिया पर यहाँ पर रुक रहा है, जो कि डे हाई है। डे का जो हाई बना फर्स्ट कैंडल का, उसी एरिया पर आकर के रुक रहा है, प्रॉपरली यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। प्रॉपर मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर आराम से सपोर्ट लेगा, फिर इसी को तोड़ेगा। और मैंने आपको ग्रुप में भी समझाया था, लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में, मार्केट ब्रेक किया। फर्दर देखो कहाँ होल्ड कर रहा है, ये देखो। मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पर भी एग्जिट कर सकता, फास्ट मोमेंटम आया कि अच्छा खासा मूव कर चुका है, बट नहीं, यहाँ पर मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों, कहाँ रुक रहा है, ये देखो, प्रॉपर सपोर्ट एरिया पर यहाँ पर आकर के रुक रहा है। तो ये जो प्रीवियस डे का हाई है, ये यहाँ पर एज सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पर रुक रहा है। मार्केट जैसे जैसे रुकेगा और मार्केट में स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे और फिर ब्रेकडाउन आएगा, तब जाकर के जो ये टारगेट था डे का लो, कि यहाँ जहाँ से बायर आए हैं, बायर एक्टिवेट हुए हैं, उस लेवल को मार्केट रीच करेगा। उस लेवल तक मार्केट आया और फर्दर जाकर के यहाँ पर हमें टारगेट अचीव हुआ है। वापस आप देखो एक ही चीज़, कि मार्केट किस एरिया पर रुक रहा है। मैंने आपको ये बताया था, ये थिंग आई थिंक कि कॉन्सेप्ट बार बार मैंने आपको समझा रखा है। बार बार इसी एरिया पर आकर के, जहाँ से बाउंस आया है, मार्केट उसी एरिया पर आकर रुक रहा है, और फिर यहाँ से मार्केट क्या बना रहा है, प्राइजेक्शन वगैरह बना करके जा रहा है। तो क्या ये मार्केट अपसाइड जा पाएगा वापस अगेन इस तरीके से कोई ना कोई पैटर्न बना रहा है, क्या जा पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मार्केट में जहाँ से सपोर्ट ले रहा है वो एक वीक लेवल है, मार्केट दोबारा उसको रीटेस्ट कर रहा है। पहले भी ये बार बार रीटेस्ट हो चुका है, तो ये मार्केट में अब काम नहीं करने वाला है, इसीलिए ये भी मोमेंटम आया। हालांकि मैंने ये मोमेंटम ट्रेड नहीं किया, क्योंकि सही बताऊं लिटरली, अगर आप एक ट्रेड को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड को प्लान कर लेते हो, आप हर मोमेंटम कैच करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नहीं किया आज के दिन, ये नहीं किया, मुझे जो एकदम प्रॉपर परफेक्ट जो सेटअप लगा उस पर आज के दिन ट्रेड किया। हालांकि परफेक्ट ये भी है, बट मेरा रूल है कि अगर मैं एक ट्रेड प्रॉफिट के अंदर कर लेता हूं, तो मैं दोबारा उस ट्रेड के अंदर फिर बार बार ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि अगर गलती से भी छोटे छोटे फिर ऐसे जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो मैं सिर्फ वन ट्रेड पर यहाँ पर बिलीव करता हूँ, एक बड़ा ट्रेड और आपके 10-10 स्टॉप लॉस। इतना बड़ा ट्रेड यहाँ पर जब आप अचीव करोगे, 10-10 दिन के स्टॉप लॉस सीधे कवर हो जाते हैं एक ट्रेड के अंदर, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिला, क्योंकि 2 लॉट पर भी आप देखोगे तो लगभग आज के दिन 12-13 हज़ार रुपये के आसपास बने थे। कंटिन्यू मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला, बहुत ही अच्छा खासा मूव आया। क्योंकि एक्सपायरी का है, प्रीमियम यहाँ पर 100 पॉइंट मूव करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा लगभग 95-100 पॉइंट के आसपास ही मूव करने वाला है। तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें उसके बेसिस पर देखने को मिला। फर्दर कल के दिन कैसा मोमेंटम यहाँ पर रह सकता है, अगर मार्केट गैप ओपन हुआ है, कंप्लीट सेलिंग आई है, ओपन होकर तुरंत सेलिंग में गिर जाता है, तो मैं यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी कंडीशन में। सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे मॉर्निंग के अंदर, यहाँ पर मॉर्निंग का जो मोमेंटम होगा वो सेलिंग साइड की तरफ रह सकता है। फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर के अगर इमीडिएटली रिकवरी मोड के अंदर आ जाता है, तो मैं लगभग सेकंड हाफ का वेट करूंगा कि किस तरीके से एक बार मार्केट मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर प्राइजेक्शन वगैरह बनाता है। अगर कंटिन्यू आता है तो मैं यहाँ पर बाइंग करने का भी मॉर्निंग में सेटअप देख सकता हूँ, एमएमए सेटअप के बेसिस पर। जैसे ही सेटअप बनाएगा कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम आ सकता है इन सेलर को टारगेट करने के लिए, अगर फ्लैट ओपन होकर इमीडिएटली रिकवरी करता है तो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलिंग करने में यहाँ पर ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा। क्योंकि एक ऑलरेडी अच्छा खासा सेलिंग मूव है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ओपन होगा, तो मार्केट जैसे बाउंस आएंगे फेल हो जाएंगे, और सेलिंग में हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।